आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर पढ़ी, मेरा दिल टूट गया एक तरीके से। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा मत करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मतलब सुबह ही सुबह खबर पढ़ के थोड़ा मूड खराब हो गया और बहुत अच्छा नहीं लगा अंदर से। बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो बहुत दुख होता है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हमको इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी टफ है। तो एक फैमिली थी, दिल्ली में रहती थी। उनका 5 साल का बच्चा है। अब इनको ब्लड कैंसर था, बच्चे को ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर क्या होता है बताऊंगा, अभी ब्लड कैंसर के बारे में बताऊंगा, पहले कहानी सुन लीजिए। तो ब्लड कैंसर था दिल्ली से। अब डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया कि बच्चा ज़्यादा जिएगा नहीं, मुश्किल होगा, बच्चा की मौत निश्चित है, स्टेज 3 का होगा आई गेस। तो अब ये लोग जो भाई पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। इन्होंने टैक्सी की, दिल्ली से हरिद्वार ले आई है टैक्सी करके। ड्राइवर बैठा था। तो जो ड्राइवर है उसने ये बताया है कि बच्चे की जो कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये माँ बाप। तो बच्चे की कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो गई थी, राइट। और बच्चा जो है वो, उसको बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो बच्चे को लेके आई है हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, मिरेकल के लिए कि गंगा बहती है यहां पे, तो स्नान कराएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अब आपको पता है ठंड का मौसम है ये, और उत्तराखंड में तो ठंड, वहीं से ही ठंड शुरू ही होती है। तो 5 साल के बच्चे को ये लोग हर की पौड़ी पे लेके आए और ये लगातार स्नान करा रहे, डुबकियां लगा रहे, ठीक है। अब आसपास के लोग थोड़ा सा सस्पिशियस ग्रो हुए कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। बच्चा मर गया, 5 साल का बच्चा मर गया। अब जो उसकी मां थी वो पागलों की तरह हंस रही है कि अभी बच्चा खड़ा होगा, मुझे पता है बच्चा खड़ा होगा, बच्चा मरा नहीं है, ये मिरेकल हुआ है। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, बच्चा मर गया। वहां के आसपास के लोग कह रहे हैं कि डुबा के मारा है बच्चे को। अब हम इसकी तो पुष्टि नहीं कर सकते कैसे क्या किया है, बट 5 साल का, दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कि पेरेंट्स के लिए बच्चा जो होता है ना, वो पूरी जान माँ बाप की उनमें बस जाती है, उनकी जान है वो, ठीक है। तो अब जो भी है, बट मेन पॉइंट ये है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। तो अब बात हो रही है अंधविश्वास की। तो ब्लड कैंसर पे हम आए, उससे पहले मैं अंधविश्वास पे कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए, मुझे पता है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है और बहुत सारे लोग इस दुख का फायदा उठा रहे हैं। सब दुख की वजह से ही इतने सारे, बहुत सारे फर्जी बाबा हैं वो आ गए हैं और वो दुख का फायदा उठा रहे हैं, मासूमों से पैसे ऐंठ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन सबसे बचें, अंधविश्वास से बिल्कुल बचें। मिरेकल होता है, ऐसा नहीं है, बट मिरेकल आप ही कर सकते हो, समझ रहे हो। कहीं पे जाने से, कहीं पे डुबकी लगाने से मिरेकल नहीं होंगे। मिरेकल आपके अंदर छुपा है। तो आप एक चीज समझिए कि यह बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को लगता है कि यहां जाएंगे हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, वहां जाएंगे हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। उपनिषदों में, भागवत गीता में श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, यार हर जगह ये बोला है भाई कि दुख आप ही खत्म करोगे, आपकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे कुछ ज्यादा चारा था नहीं, ठीक है। मैं समझ सकता हूं एक परिवार के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये, बट ऐसे ही है, दिस इज व्हाट इट इज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर कैसे होता है? ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया कहते हैं उसको, बहुत तरीके के ब्लड कैंसर्स होते हैं और ब्लड कैंसर सबसे खतरनाक होता है। कैंसर्स में एक ब्लड कैंसर ऐसा होता है जो सबसे खतरनाक होता है। तो ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, माइलोमा हो गया, वैसे तो उसको एमपीडी और एमडीएस में डिवाइड किया जाता है।
तो ब्लड देखिए, आपकी बॉडी में क्या ब्लड्स है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। यही रेड ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है। यही सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं और आपकी बॉडी चल रही है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी पे काम, जब आपको एचआईवी या कोई वायरस, तो व्हाइट ब्लड सेल्स, बट आप जब अपना टेस्ट कराते हो उसमें लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ना जो होता है, बहुत ज्यादा बढ़ना, इसका मतलब कोई ना कोई एक बीमारी है, अंदर कोई वायरस है जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए। खैर, मैं आप इतना समझिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी में काम देते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज। और जो कहते हैं ना कि जो हमारा जैसे मान लीजिए कोई वायरस है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ने में काम करता है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स होती हैं, फिर प्लेटलेट्स आपकी ब्लीडिंग को रोकती हैं। ये तीन चीजें मिलकर हमारे खून को बनाते हैं। कहां बनता है खून? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहां होता है? चेस्ट की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर, हड्डियों के अंदर खून बनता है आपको, इसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। हड्डियों के अंदर जो फ्लूइड होता है वो खून बनाती है, फैक्ट्री है वो ब्लड सेल्स बनाती है। तो अब अगर मान लो कि उसमें कुछ चेंज आ गया, ठीक है, कैंसर क्या होता है कि आपके सेल्स एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होने लगते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। जो मर जाते हैं ब्लड सेल्स, उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट यहां पे सेल्स मरते नहीं है, मल्टीप्लाई होने लगते हैं सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स, और एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है। बात यह है कि अभी तक इसका कॉज अननोन है कि ये होता क्यों है। कैंसर जेनेटिक बीमारी है, मतलब आपके जीन में चेंज होगा। तो स्मोकिंग, क्योंकि निकोटीन आपके जेनेटिक, आपका जो जीन है, डीएनए है, उसमें चेंजेस कर देगा और कहीं पर्टिकुलर पे वो सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। कैंसर में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए। तो कैंसर जो होता है ना, उसमें जेनेटिक, बट याद रखिए कि हेरिडिटी नहीं है। अब आपको लग रहा हो कि मां बाप से बच्चे में आ गया, नहीं, यह रिसर्च में पाया गया है कि मां बाप से बच्चों में नहीं आता है कैंसर, ठीक है, यह अलग है। तो फिर बच्चों में कैसे हो गया, अननोन है ना। इसका अभी तक हमको पक्का नहीं पता चला है कि आखिरकार बच्चों में ब्लड कैंसर्स कैसे हो जाते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि ये कारण है, ये कारण है, बट प्रॉपर अभी तक हमको नहीं मिला है। स्टेम सेल थेरेपी होती है, बोन मैरो होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, कीमोथेरेपी होती है कैंसर का इलाज करने के लिए, सर्जरी होती है। लेकिन सर्जरी देखिए, ब्लड सेल्स में आप कैसे सर्जरी, उसमें तो नहीं कर सकते हो। हां देखिए, ब्लड सेल्स में भी अब जो दवाइयां आ गई ना, उससे उपचार है। ब्लड कैंसर से आप बच सकते हो, ऐसा नहीं है, ब्लड कैंसर से भी आप बच सकते हो, उसके उपचार आजकल आ गए हैं। लेकिन हां, स्टेज 3 में बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लड कैंसर को सबसे पहले कब हो रहा है, अगर मान लीजिए आपका एकदम से वेट गिर रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। आपके काले काले धब्बे पड़ने लगे हैं, गांठें पड़ने लगी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। गांठों में दर्द होने लगा है, बिल्कुल भी, फीवर रहता है, हमेशा फीवर रहता है, हल्का हल्का फीवर रहता है, उतरता ही नहीं है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। अभी इसी वक्त अपना ब्लड टेस्ट कराओ, समझ रहे हो। तो ये चीजें समझनी है। साथ ही साथ लगातार इन्फेक्शंस होने लग रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लगा ही है। तो फिर एक बार आप ब्लड टेस्ट, देखो, बॉडी चेकअप आप अपना जरूर कराओ। मुझे समझ में नहीं आता, 99% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता, वो इंश्योरेंस कराते ही नहीं है। क्यों नहीं करा रहे मेरे भाई बॉडी चेकअप हर 6 महीने पर अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो। ऐसे इतना मूवी में खर्च कर दोगे, घूमने में खर्च कर दोगे, 1000-1500 रुपए में बॉडी चेकअप हो जाता है। कम से कम पता तो चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ब्लड रिपोर्ट मैं पढ़ना सिखा दूंगा, परेशान मत हो, या जो भी आपकी बॉडी रिपोर्ट है, बट आप टेस्ट जरूर कराते रहो, ठीक है। बस आपका हल्का सा खून लेंगे, आपका यूरिन सैंपल लेंगे और शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। फार्मीजी हो गया, टाटा 1mg हो गया, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, वो तो घर आके ही कर देती है, ठीक है। और 2 जगहों से कराओ, ऐसा नहीं, मतलब कई बार क्या होता है ना कि एक रिपोर्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, तो आप दूसरे एक फार्मेसी, एक ऑफलाइन फार्मेसी पे भी आप करवा सकते। हालांकि कह रही ऑफलाइन के तो लैब से ही होते हैं टेस्टिफाइड, बट फॉर दी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपनी संतुष्टि के लिए फिलहाल इन चीजों से आप बिल्कुल बचें। ये बहुत ही एक ऐसी खबर थी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।